बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का हम यूज़ करते हैं, डेटाबेस क्या होता है और उसे किस वजह से यूज़ किया जाता है, फॉर्म्स, टेबल, क्यूरी और रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल्स एंड डेटाबेस। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर डेटाबेस बनाते हैं और किस तरह से उसमें हम टेबल्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने की जानिब। तो सबसे पहले आपने अपने पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना है। इसे रन कमांड से ओपन करने के लिए आपने विंडोज़+R का बटन दबाकर रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है और रन के डायलॉग बॉक्स में आपने टाइप करना है MS एक्सेस, बगैर किसी स्पेस की लिख कर मैंने इंटर कर दिया। जैसे ही मैं MS एक्सेस को ओपन करूंगा आपके सामने दो तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो फर्स्ट वन इज़ कस्टम वेब ऐप एंड द सेकंड वन इज़ ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। तो मुझे डेस्कटॉप के लिए चाहिए, इंटरनेट के लिए तो बनाना नहीं है। तो मैं ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ और फाइल नेम के राइट साइड में जो ब्राउज का बटन है इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा कि मैं अपनी इस डेटाबेस को कहाँ पर और किस नाम से सेव करने वाला हूँ। तो मैं आ जाता हूँ डी ड्राइव में। आप इसे अपने किसी भी फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं और मैंने इसका नाम लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी स्कूल का डेटाबेस बनाने वाला हूँ, उसका नाम है नोबेल स्कूल। तो मैंने यहाँ पे लिखा नोबेल DB। ठीक है, तो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा और आगे कैपिटल में DB लिख दिया, जो कि एक स्टैंडर्ड तरीका है डेटाबेस का नाम रखने का। मैंने इसको लगकर ओके का बटन दबा दिया। इस ब्राउज़ में मैंने दो काम किए, एक मैंने लोकेशन भी बताई और दूसरा मुझे जिस नाम से फ़ाइल को सेव करना था वो नाम भी मैंने इस पर बता दिया। ये दोनों काम करने के बाद मैंने ओके का बटन दबाया और यहाँ से क्रिएट का बटन दबा दिया। इससे पहले आप देखें कि यहाँ पर मेरा फ़ाइल नेम भी आ चुका है और मैंने अपनी फ़ाइल जहाँ पर सेव करने वाला हूँ वहाँ का लोकेशन भी बता रहा है। इसके बाद मैं क्रिएट का बटन दबाऊंगा तो मेरा डेटाबेस सेव हो जाएगा और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल भी क्रिएट हो जाएगा। आप देखें कि ये टेबल मेरे सामने ओपन भी है और लेफ़्ट साइड में ये मेरे पास पेन के अंदर नज़र भी आ रहा है कि मेरे पास एक टेबल बना हुआ मौजूद है। लेकिन ये टेबल सिर्फ अभी ओपन है, ये सेव नहीं है। तो मैं सबसे पहले इसे सेव करता हूँ। मेरे पास एक ही टेबल ओपन है, तो मैं जैसे ही Ctrl+S का बटन दबा देता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि आपने इस टेबल को किस नाम से सेव करना है। तो मैंने इस टेबल के अंदर स्टूडेंट्स का डेटा डालना है, तो मैंने इसका नाम लिख दिया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लिखने के बाद मैंने इंटर किया या माउस से ओके का बटन दबा दिया तो मेरा टेबल क्रिएट भी हो गया और सेव भी हो गया। इसकी निशानी ये है कि यहाँ पर आपके टेबल का जो आपने नाम लिखा हुआ है वो नाम आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब ये टेबल के जो डेटा व्यू है इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें ID के अलावा दूसरी कोई भी फील्ड मौजूद नहीं है। तो मैं इसमें सबसे पहले अपने लिए जो मैं डेटा ऐड करूँगा उसके लिए फील्ड्स बनाऊँगा। तो फील्ड बनाने के लिए मैं आ गया इसके डिज़ाइन व्यू में। ऊपर देखिए डिज़ाइन व्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसे यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और मोर ऑप्शन में आकर भी यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो मुझे डबल क्लिक करके इसके मेन्यू में आकर इसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ इसको ऊपर वाला आइकन का बटन दबा देता हूँ और ये फौरी तौर पर मुझे डिज़ाइन व्यू में ले जाएगा। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद आपके सामने एक एम्प्टी फील्ड नज़र आएगी ID की। आपने इस ID की फील्ड को ऐसे ही छोड़ देना है और नेक्स्ट फील्ड जो आप इसके अंदर ऐड करेंगे वो इसके बाद से स्टार्ट करेंगे। मैं डाउन एरो दबाकर इसके नीचे आया और मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया स्टूडेंट नेम, student_name लिखा। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आगे चलकर हम डेटाबेस को, डेटाबेस के टेबल्स को और उनकी फील्ड्स को आपस में रिलेशनशिप करने वाले हैं। तो आपने फील्ड के नेम के अंदर कहीं पर भी स्पेस नहीं लगाना। मैं इसके अंदर जितने भी चीज़ें लिख रहा हूँ, जितने भी वर्ड्स लिख रहा हूँ वो तमाम मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ और जहाँ पर मुझे स्पेस देना है मैं स्पेस की जगह अंडरस्कोर दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने लिखा स्टूडेंट नेम, नेक्स्ट में आया मैंने लिखा यहाँ पर फादर नेम, father_name और मैं दोबारा नीचे आता हूँ, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कि वो कौन सी क्लास में एडमिशन ले रहा है और इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई उसका जेंडर क्या होगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिख दिया
कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी। इसके अलावा मैंने लिख दिया कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा। तो जो भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको एक स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन के टाइम पर चाहिए होती है, आप उस तमाम के लिए यहाँ पर फील्ड्स बनाएंगे। फील्ड जितनी ज़्यादा होंगी उतना कोई मसला नहीं है, आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहें स्टूडेंट से उसके मुताबिक यहाँ पर लिख सकते हैं। इससे आपका डेटाबेस मज़ीद बेहतर हो जाएगा और आपके पास बहुत सी तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि बाद में आपको मज़ीद काम आ सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ तरह की फील्ड्स बनाई और उसी के राइट साइड पे यहाँ पर इसके डेटा टाइप्स भी लिखे हुए हैं। हम डेटा टाइप्स के ऊपर अगली वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि किस तरह टेबल बनेगा और किस तरह डेटाबेस बनेगा। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए डेटाबेस भी बनाया और उस डेटाबेस के अंदर मैंने एक टेबल भी बना लिया है। तो जैसे ही मैं इस टेबल को यहाँ से व्यू का बटन दबा देता हूँ ऊपर, तो ये मेरे पास डेटा शीट व्यू आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ये मुझे बता रहा है कि आपने इसका डिज़ाइन में जो चेंजिंग की है आपने वो सेव नहीं किया। तो मुझे सेव करना है या नहीं? तो ज़ाहिर सी बात है मुझे सेव करना है। तो मैं यहाँ पर येस का बटन दबा देता हूँ। तो ये मेरे पास मेरा जो टेबल है वो सेव भी हो गया और इसका डेटा शीट का व्यू भी आ गया है। अब मैं जो कोई भी एंट्री करूँगा इस टेबल के अंदर भी मैं कर सकता हूँ और इसके साथ साथ मैं इसके ऊपर फॉर्म भी बनाकर कर सकता हूँ। लेकिन मैं फ़िलहाल फॉर्म नहीं बनाऊँगा, मैं इसके ऊपर इसी तरह से आपको 2 या 3 डेटा या 2 या 3 रिकॉर्ड ऐड करके समझाता हूँ कि किस तरह से इसमें रिकॉर्ड ऐड होता है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम। आपको अगर इन्हें बड़ा करना है इन फील्ड्स को तो आप इसको डबल क्लिक करें, तो इसमें जितना कंटेंट होगा वो उतना ही विड्थ में इजाफा हो जाएगा। इसके बाद मैं स्टूडेंट नेम में आया। मैं यहाँ पे डेमो या कोई भी अपनी मर्ज़ी से मैं यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिख सकता हूँ। मैंने लिखा है एक स्टूडेंट है, इसका नाम है अहमद, उसके वालिद का नाम है अली। अच्छा, मैं नेक्स्ट सेल में किस तरह जा रहा हूँ? टैब के बटन से। अगर आपके पास भी कोई आगे चल के मसला हो जाए, कोई नाम स्पेलिंग गलत लिख जाए और आपको पिछली वाली सेल में दोबारा वापस आना है तो आपने शिफ्ट टैब का बटन दबाना है। क्लियर है? तो मैंने टैब का बटन दबाया, क्लास में आया, मैंने कहा ये 8th क्लास में है और इसका जेंडर मेल है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 2003। ठीक है, और मैंने कॉन्टैक्ट नंबर में उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया और कॉन्टैक्ट नंबर डालने के लिए मैंने 0312123456 इस तरह से मैंने एक रिकॉर्ड डाल दिया। अब मुझे अगला रिकॉर्ड ऐड करना है तो मैं दोबारा टैब का बटन दबाऊंगा। तो वाज़ेह रहे कि आपने आईडी के अंदर कोई भी नंबर खुद से नहीं डालना, बल्कि आईडी हमेशा खुद ब खुद जनरेट होती है। आप जैसे ही नेक्स्ट वाले स्टूडेंट का नेम का फर्स्ट लेटर टाइप करेंगे तो उसको साथ में आईडी भी मिल जाएगी। मैं इसका नाम लिख देता हूँ मोहम्मद फैज़ान, फादर नेम में लिख देता हूँ अशरफ और क्लास का लिख देता हूँ 4th और इसका भी जेंडर मेल कर देता हूँ। इसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है नंबर 2 मार्च 2006। टैब का बटन दबाया मैंने और यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना था तो मैं इसी तरह से कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह से डेटाबेस बनाते हैं और किस तरह से हम अपने पास टेबल बनाते हैं। टेबल में किस तरह से फील्ड ऐड करते हैं। फील्ड ऐड करने के लिए मैंने आपको उसका स्टैंडर्ड बताया कि आपने जितनी भी फील्ड्स बनानी हैं उसके लिए आप स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे, यानी कि लोअर केस में लिखेंगे और स्पेस की जगह आप हाइफन्स का यूज़ करेंगे या अंडरस्कोर्स का यूज़ करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको जो चीज़ें मैंने समझाई वो आपको समझ में आई होंगी। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप एक डेटाबेस बनाएं, उसका आप अपनी मर्ज़ी से एक नाम रखें, उसके अंदर 2 या 3 तरह के आप टेबल्स बना लें और उन टेबल्स के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से फील्ड्स बनाएं और उन फील्ड्स के अंदर आप कम से कम 5-5 रिकॉर्ड्स ऐड करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।